We'll open 1 Corinthians chapter 1, 1 कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय verse 18. 18वां वचन। 1 Corinthians chapter 1, verse 18. 1 कोरिन्थियों 1 में 18। For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। The message of the cross. ये क्रूस का जो समाचार है, Somebody say the message. कहीं ये समाचार, The message. कहीं ये समाचार, The message. कहीं ये संदेश। There is a message that we need to know. एक संदेश है जो हमें जानना है। जब से व्हाट्सएप आया है तो हम मैसेज ही कर रहे हैं। कुछ नहीं मिला तो गुड मॉर्निंग मैसेज, और भी बेकार बैठे हैं प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, बट देयर इज अ मैसेज ऑफ द क्रॉस। लेकिन क्रूस का एक संदेश है। दिस मैसेज इज पावर टू दोज हु बिलीव। ये संदेश सामर्थ है उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं। टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस। दो तरीके की क्रिया होती है। से टू टाइप्स। दो तरीके की। फॉर वन दिस मैसेज इज फूलिशनेस। एक के लिए ये संदेश मूर्खता है, एंड फॉर द अदर दिस इज द पावर ऑफ गॉड। और दूसरे के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। फॉर वन द सेम मैसेज इज foolishness. एक के लिए वही संदेश मूर्खता है, For the other, the same message is power. दूसरे के लिए वही संदेश सामर्थ है। Say, I choose power. कहिए कि मैं सामर्थ को चुनता हूँ। I choose power. मैं सामर्थ को चुनता हूँ, For me, it is the power of God. क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर का सामर्थ है। What is the difference? क्या अलग बात है इसमें? It is the condition of the heart. ये हृदय की जो स्थिति है ये उस पर निर्भर है। Bible says, guard your heart above all else. Guard your heart. बाइबल कहता है कि सारी बातों से परे आपकी हृदय की सुरक्षा Out करो। of it flows the issues of life. उसमें से जीवन की धारा बहती है। Your heart. आपका हृदय, How's your heart? आपका हृदय कैसा है? How's your heart this morning? आपका हृदय कैसा है आज सवेरे? How's your heart? Turn to your neighbor and ask them, how's your heart? अपने पड़ोसी से मुड़कर कहिए तेरा हृदय कैसा है? This message of the cross is one that has shaken nations. ये क्रूस का जो संदेश है ये ऐसा संदेश है जिसने देशों को One हिलाया that है, has broken chains. जिसने बेड़ियों को तोड़ा है, One that has opened doors. जिसने दरवाजों को खोला है, Opened the heaven. स्वर्ग को खोला है, Connected man to God. मनुष्य और परमेश्वर को जोड़ा है। Say, this message is power to me. कहे ये संदेश मेरे लिए सामर्थ है। You know, cross. The cross was once a symbol of shame, of brutality, of cruelty, of pain and punishment. आपको पता है ये जो क्रूस है ये इसका ऐसे दर्शाता था कि बहुत ही कठोरता, बहुत ही जो सजा मिलती है वो क्रूस पर मिलती है। It was considered the most horrible punishment. सबसे खतरनाक जो सजा है उसे कहते थे। You know that this punishment on the cross, the history, if you go back into history, it originates from India, from China. आपको पता है ये सजा इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अगर आप इतिहास को देखोगे तो ये चीन और इंडिया से होती है। The one who had to be punished would be tied on the cross, on this wooden log or a cross. He would be either tied by cords or be nailed on it. जिसको सजा मिलने वाली रहती है उसको उस क्रूस पर बांधा जाता था और उसके हाथों पे ना खीले ठोके जाते थे, And he will be left there to die. और उसको वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। He'll just be left there to die. वहां पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। Either the heat of the sun would kill him or the blood loss will kill him. अगर नहीं तो उसका जो खून बहा है वो उसको मार देगा। And it was not just that they would just pick up a man and put him on the cross. They would torture him before and then put him on the cross. और ऐसे नहीं कि उसको उठाकर क्रूस पर डाल दिया जाता था, उसको पहले टॉर्चर किया जाता था फिर उसके बाद क्रूस पर चढ़ाया जाता था। Anyone would look at this cross and tremble. कोई भी उस क्रूस को देखकर घबरा जाएगा। Anyone would look at this cross and will lose their sleep.
वो उसको देखकर अपनी नींद भी उसको भूल जाएगा, But the history changed लेकिन इतिहास बदल गया when Jesus died on this cross. जब यीशु ने इस सूली पर जान दी। The history changed. इतिहास बदल गया, The identity of this cross changed. इस क्रूस जो दर्शाता था वो बदल गया। And now this cross अभी ये सूली is a symbol of sin that has lost his grip. ये एक पाप का चिन्ह बन गया जिसने अपनी सामर्थ को खो दिया है। It is a symbol that sin has lost its grip. एक ऐसा चिन्ह है कि जो पाप है उसने अपनी पकड़ को छोड़ दिया It is है। a symbol that death has lost its victory. ये ऐसा चिन्ह है कि मृत्यु ने अपनी ताकत को खो दिया It है। is a symbol that mercy triumphed over judgment. ये ऐसा चिन्ह है कि दया ने न्याय के ऊपर जीत विजय प्राप्त कर The ली है। most cruel punishment, सबसे खतरनाक जो सजा थी, Jesus has changed it and made it into a symbol of mercy triumphing over judgment. यीशु ने उसको बदलकर ऐसा चिन्ह बना दिया है करुणा और दया का, जिसने न्याय पर The death on the cross was the most terrible, most awful and painful way to die. क्रूस पर मृत्यु सबसे बुरी तरीके की मृत्यु बता दी जाती थी। You know, I'm from the medical background. So some medical background I want to tell you about how Jesus died on the cross. अभी मैं मेडिकल बैकग्राउंड से आता हूं तो मुझे आपको बताना कि कैसे यीशु ने क्रूस पर अपनी You जान know, in दी। the Garden of Gethsemane, when Jesus was praying, he sweat blood. देखो वो गार्डन में जो गेत्सेमने के यीशु था, वहां पर उसके जो पसीना है वो लहू में बदल गया। Medical science proves that when an individual is in high emotional or psychological stress, his arteries, the microvascular arteries can just break and it can just flow out from the sweat glands. विज्ञान ऐसे कहता है कि जब हमारा तनाव अपने भावनाओं से भी ऊपर पड़ जाता है तो फिर हमारा जो पसीना है वो लहू में बदल जाता High है। stress. बहुत ही उच्च तनाव। Jesus cried out over there, Lord, if this cup can be taken, Lord, can it pass over? यीशु ने पुकारा कि पिता ये कप ये प्याला में But he से said, वहां पर Lord, हट yet जाए। not my will, but yours be done. उसने कहा लेकिन मेरी इच्छा नहीं पर तेरी पूरी हो। I think he saw my face over there मुझे से लगता है कि उसने मेरा चेहरा देखा वहां पर and he felt, no, और उसके लगा नहीं, I cannot give him up. मैं इसको खो नहीं सकता। I think he saw our faces over there मुझे से लगता है उसने हम सबका चेहरा वहां पर देखा and he felt, Lord, this load is heavy, but not my will, but yours be done. और उसने कहा कि ये बोझ तो बहुत ही वजन है लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी पूरी हो। You know that Jesus was beaten over there. आपको पता है यीशु को वहां पर मारा गया था। In the whip that was made, there were bone pieces, there were porcelain pieces, there were metal pieces. They were designed in such a way to rip the flesh off. और जिस चाबुक से उसे मारा गया था वहां पर लोहे उस पर लगे थे और उससे ऐसे मारा तो वो चमड़ा बाहर उधेड़ रहा था। With every hit, it is not just, you know, like you see a normal whip, you hit and it's one hit, right? ऐसे वो साधारण एक मारने वाला नहीं था चाबुक, ऐसे नहीं था कि वो आसानी से वो हट जाए। It would go hit, and these bone pieces, these porcelain pieces, these metal pieces would be like hooks. It would hook over him. वो जो चाबुक में वो उसमें ऐसे कीले थे, ऐसे मेटल थे, ऐसे हड्डियां थे कि वो उसके ऊपर अटक जाती थी So उसके the शरीर first पर। hit, the skin and the fat would all be torn out. तो जब उसको मारते थे तो उसके चमड़ा और उसके जो चर्बी वो बाहर आ जाती थी। The second hit, the muscles and the tendons would tear apart. और जो दूसरे बार जब उसको मारते थे तो उसके जो अंदर के जो मसल है मांसपेशी है वो भी फट जाते थे। By the time in the same place, if a third hit comes, it is going deep into the arteries and veins. जब तीसरे बार उसी जगह पर उसको मारते थे तो फिर वो एकदम अंदरूनी हमारे अतड़ियों और फेफड़ों में जो लग रहा था। Have you ever, got a thorn in your flesh? Anybody? क्या आपके हाथ में कभी कोई कांटा चुभा है? Or forget the thorn. Sometimes on these edges of table and all, a small wooden piece, small, very tiny, it goes in our finger.
कांटों को भूल जाओ, ऐसे लकड़ी के कॉर्नर में ऐसे कुछ तो ऐसे लकड़ी just बाहर under दे- the skin. जब वो चुभता है, थोड़ा ही घुसता है, तब Till that thing is out, we are in unbearable pain. जब तक वो लकड़ी बाहर नहीं आती, हमारा दर्द बर्दाश्त नहीं होता हमसे। But this is Jesus taking the beating for us. लेकिन यहाँ पर यीशु हमारे लिए कोड़े खा रहे हैं। His word says that by his stripes I am healed. उसका वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। He didn't give up there because he wanted you to see healed. उसने वहां पे हार नहीं माने, क्योंकि वो चाहते थे कि वो आपको देखे कि आपको चंगाई मिली। The Bible says that he had become beyond recognition. बाइबल ऐसे कहता है कि आप उसको पहचान नहीं सकोगे। The Bible says his back was like a plowed field. उसके जो पीठ ऐसी हो गई थी जैसे कि वहां पर वो बीज डालने के पहले जब हम लोग खेत को सींचते हैं, वैसी हो गई थी। We often see this picture of the crucifix. हम कई बार इस चित्र को देखते हैं जहाँ पर उसका क्रूस का चित्र बनाया है। Have you seen in some places, religious places, they have either the crucifix on the doorpost or they have a picture of Jesus on the cross. आपने देखा होगा कई धार्मिक जगहों पर वो दरवाजे के बाहर होते हैं या अंदर होता है वहाँ There is पर। 2 drops of blood flowing here, वहाँ पर 2 बूंद होते हैं लहू के, यहाँ से 2 यहाँ तक, drops flowing from here, और 2 बूंद छाती पर यहाँ पर, 1 drop each on the hands, 1 बूंद हाथों पे, 1 drop on his legs. 1 बूंद पैरों पर। I still remember having seen all this in my church when I was small as a Sunday school boy. There was a drawing competition and the topic was Jesus on the cross. मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तब वहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन था, तो वहाँ पर ये इस विषय पे कर रहे थे So हम कि in यीशु my क्रूस पर memory, है। this is the Jesus that I see. तो मेरी याद में यही यीशु है जो मैं देखता हूँ। And then the other thing that I had in mind while I was drawing was शाम के 5 बज गए हैं, अभी WWF start होने वाला है. Okay, that was in Hindi. Okay, so when I drew Jesus, he was a very muscular man standing like this. तो जब मैंने यीशु का चित्र बना तो मैंने बहुत ही ऐसे मस्क्यूलर व्यक्ति जैसे बनाया उसे। Often when we think Jesus died on the cross, this is our imagination, a very nice, sweet-looking Jesus just standing there. जब भी हम सोचते कि उसने कैसे कुर्बानी दी सूली पर, तो हमको लगता है कि बहुत ही आसानी से, प्यार Bible से। says you couldn't even recognize, is this a human being? बाइबल कहता है कि आप उसको पहचान भी नहीं पाओगे। Was क्या ये कोई beyond मनुष्य है? recognition. आप उसको पहचान नहीं पाओगे। The crown of thorns that was around him, जो कांटों का मुकुट था उसके ऊपर, a small thorn under our flesh, we cry in pain. But a crown of thorn that was around him. एक छोटा सा कांटा जब चुभता है तो हम रोते हैं दर्द से। Each thorn was 1.5 to 2 inches long. हर एक कांटा 1.5 से 2 इंच का था। Right? Around this deep. Every thorn हर was एक this deep. हर एक कांटा इतना मोटा और इतना बड़ा था, It would penetrate his skull. वो उसके सर पर घुस जाता था। You know, our scalp has so many blood vessels all around. आपको पता है हमारे सर पे बहुत सारे ऐसे खून के ब्लड वेसल्स होते हैं वहां पर। Every time a thorn went in, so much blood would go out. हर बार जब वो कांटा चुभता था बहुत सारा लहू बहता था। Then he says he carried that cross and he walked. और कहते कि वो क्रूस को उठाकर वो चला। That the bar alone, which was where his hands were tied and he was walking, जो क्रूस जिस पे उसका हाथ बंधा हुआ था, वही जो लेकर चल रहा था, was more than 200 kgs. वो 200 किलो से भी अधिक था। It's not easy to walk. वो आसान नहीं था उसको लेकर It's चलना। literally dragging after being beaten up so much. वो उसको घसीटते हुए लेकर जा रहा था। एक बार उसके पहले उसको मार भी पड़ी थी। He fell down with that big cross that he was carrying. वो उठाकर क्रूस उठाकर वो गिर गया वहां पर। Surely with that weight, he would have had some chest injuries, some cardiac injuries. उस वजन से उसको छाती में कुछ चोट लगी होगी, कोई अंदर भी चोट लगी होगी, More head injuries with his thorn around him. सर में भी और चोट लगी रहेगी क्योंकि सर पे कांटों का मुकुट था। The nails that were hit on his hands and his feet. जो खीले उसके हाथ और पैरों में
दागे गए थे। You know, it was in the pictures we see it here, right? In आपको the पता middle of the palm. चित्र में हम देखते कि वो उसके हाथों पर था, हथेली पर था यहाँ It's पर। actually here. असली में वो यहाँ पर था उसके। This is where the two bones of your hands meet. ये वो जगह जहाँ पर दो हड्डियां मिलती हैं आपके And हाथों he was nailed in right here. में। और यहाँ पर बीचों बीच उसको मारा गया था। Now, can you put a finger around this place? क्या आप अपने उंगली से यहाँ पर दबा के देख सकते हो? Just press slightly. वहाँ पे हल्के से Press, दबाइए। press. हल्के Can you से feel the दबाएं। pain? With just pressure. Because there is a nerve called the median nerve that goes inside. क्योंकि वहाँ पर एक मीडियन नस करके वहाँ पर अंदर जाती है। And if this nerve is either punctured or it is impinged, like it is pressed on, it's excruciating pain. अगर इस नस पर चोट लग जाती है तो बहुत ही बेकार का दर्द होता है। It is beyond imagination. आप इसकी कल्पना भी नहीं कर पाओगे। You have seen in people, probably in movies or anything, they hold here and they do this and they cause pain. तो Have you seen आपने that? Because it's extreme pain. आपने चित्रपटों में देखा होगा कि यहाँ पर बहुत ही दर्द होता है, But this is excruciating pain. लेकिन ये बहुत ही बेकार का दर्द है। You know, he was thirsty and they tried to give him vinegar and some mix over there. Do you know that part? वो प्यासा था और आपको पता है उसको सिरका दिया जा रहा था, आपको याद है? This portion is generally given to numb the pain. ये जब भी हमको दर्द को कम करना है तब ऐसे सिरका दिया जाता है। But Jesus, it says, he refused to take it. लेकिन यीशु ने वो लिया नहीं, ऐसा लिखा गया है। He wouldn't compromise on the sacrifice and the price he paid for each one of us. वो जो दाम चुकाने वाला था उस पे उसने कोई कमी नहीं की। It says they hit him with a spear just to check if he's alive. वो कहता है कि वो उसे भाले से उसको मारा Blood गया था and water spurted out, और पानी और लहू बाहर आया, probably due to a pleural or a cardiac effusion. So water being filled up over there, okay? तो पानी वहां पर भर गया था इसलिए वो पानी बाहर आया। See, we can say that he was God, so he can tolerate all this. तो हम कह सकते हैं कि वो परमेश्वर है इसलिए उसने ये सब कुछ झेल लिया। But the truth is, he was 100% man when he was tolerating this. लेकिन सत्य यह है कि वो 100% मनुष्य था जब वो इस पर से And गुजर रहा because he था। was 100% man, he couldn't survive. और क्योंकि वो 100% मनुष्य था इसलिए वो बच नहीं पाया। Usually they die after 2-3 days just hanging over there. वो 2-3 दिन में तो उनकी मृत्यु हो ही जाती है। You see the battle. The battle is he's hanging there like this. आप उस युद्ध को देखो, वो युद्ध है कि उसको वहां पर लटकाया गया है। They say, so some say they kept 1 feet over the other, some say it is besides the cross, but they were nailed into a bone here. Can you, some people have pain here, right? You have some calcaneal spurs, it is called. While walking you feel pain. It was, a nail was hit into the bone. You are hanging like this. If you want to breathe, you need to come up. आपको पता है कुछ लोग कहते हैं कि उसके पाँव से बाजू बाजू में थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक के ऊपर एक थे, लेकिन यहाँ पर एक जो हड्डी होती है वहां पर उसको कीला मारा गया था, और अगर वहां पर आपको सांस लेना है लटके हुए तो आपको ऊपर आना पड़ता है। So you're hanging like this. If you need to breathe, you need to come up like this. अभी आप ऐसे लटके हुए हो और आपको सांस लेने तो आपको ऐसे ऊपर आना पड़ता है। But you are nailed at your ankle. लेकिन आपके पैरों में तो खीला मारा है। So if you come up, that is bad, excruciating pain. तो अगर आप ऊपर आते हो तो आप दर्द को बर्दाश्त नहीं कर But पाओगे। you can't breathe anymore, so you need to go through that pain and come up. लेकिन क्योंकि आप सांस ले नहीं सकते इसलिए आप ऊपर आके सांस लेते हो। But as you come up, the nail on your hands, it hurts you even more, so you can't hold enough. लेकिन जब आप सांस लेने जाते हो तो आपके हाथों में जो खिला है उससे और दर्द आपको पहुंचता है। And this process of going up and down and up and down and up and down keeps going on. और यही क्रिया ऊपर नीचे किया जा रहा है। Why did I describe all this? क्यों मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ? Just to remind every one of us the price he paid.
ताकि मैं हम सबको याद दिला सकूं कि क्या दाम उसने चुकाया है। You were not bought cheap. आपको कोई सस्ते दाम से नहीं खरीदा गया है। You are not cheap. आप सस्ते नहीं हो। You were not bought cheap. आपको सस्ता नहीं खरीदा गया है। The blood of Jesus Christ was the most precious sacrifice that was given to you. यीशु मसीह का लहू सबसे अधिक खास एक मूल्य था जिसके आपके लिए बलिदान किया गया है। For all those who know this Jesus, let me ask you, what does this sacrifice mean to you today? तो आप जिन लोगों को भी यीशु के बारे में पता है, मुझे आपसे पूछना है कि आपके लिए ये बलिदान क्या मायने रखता है? Does it mean anything at all? क्या कुछ मायने रखता है ये आपके लिए? So if this cross and this death was so cruel and so brutal, अब ये सूली और ये कर्ज इतना ही कठोर था, what is so good about this Good Friday? तो क्या अच्छी बात है इस गुड फ्राइडे के बारे में? What is so good? क्या गुड है इस गुड फ्राइडे में? Come on, turn to somebody and say, what is so good? किसी के पास मुड़कर कहिए कि क्या है गुड इसमें? When I went to my medical college, in the hostel, there was a rule that when we meet our seniors, we need to keep wishing them good morning, good afternoon, or good evening, no matter how many times we have met them. मैं Okay? एक हॉस्टल में था, वहां पर सुबह गुड मॉर्निंग, शाम कितने भी बार हम जाते थे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कहते रहते थे। So we were in that, it had become like an automatic response. We are going and brush at it, good morning, sir, good morning, good morning, sir, good morning. 15 लोग खड़े, 15 लोग को बाथरूम के बाहर खड़े, good morning, good morning, good morning. One day, one of them was drunk. एक दिन उसमें से एक ने शराब पी हुई थी I wished him good morning. और वो कह रहे गुड मॉर्निंग, He asked me the next question, what is so good about this morning? और उसने मुझसे पूछा कि आज के सवेरे में क्या गुड है? मैंने बोला हो गया काम। अब लेक्चर सुनो यहाँ खड़े रह के। 1-1.5 घंटे तक मुझे उन्होंने लेक्चर दिया, why it is not a good morning. 1-1.5 घंटा उन्होंने मुझे बताया So what is so good about this Good Friday? तो क्या अच्छा है इस गुड फ्राइडे के बारे में? It looks like he lost the battle over there. ऐसे लगता है कि उसने युद्ध वहां पर हार गई है। The one who was supposed to be the Messiah is hanging there on the cross. जो मसीहा होने वाला था वो तो वहां पर क्रूस पर लटका हुआ है। My Savior is hanging on the cross. मेरा उद्धारकर्ता वहां पर लटका He's हुआ है। losing all his blood. वो अपने सारे लहू को खो रहा है। He's going to die. वो अब मरने वाला है। The cross looks very weak. वो क्रूस बहुत ही कमजोर दिखता है। In my natural mind, the cross makes no sense. मेरे प्राकृतिक दिमाग में ये क्रूस का कोई मायने नहीं है। In our natural mind, thy Savior is dying. मेरे प्राकृतिक दिमाग में सोच में वो मेरा उद्धारकर्ता वहां पर मर रहा है। But the lover of my soul, he was giving me a victory through this sacrifice. लेकिन मेरे प्राण से जो प्यार करता है वो मुझे विजेता दे रहा था इस Colossians बलिदान chapter से। 2 verse 15. Colossians 2:15. कुलूसियों की पत्री 2 में 15, Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing them over them in it. और उसने प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। Everything that was against your life, जो भी चीज आपके जीवन के विरुद्ध में थी, everything that was against the victory in your life, हर वो चीज जो आपकी विजेता के विरुद्ध में था, everything that could stop any good in your life, हर वो चीज जो आपके जीवन की हर एक भली चीजों के he विरुद्ध आता है, says he disarmed principalities and powers. वो कहता है कि उसने उसका जो सामर्थ्य है उसे तोड़ दिया। Say principalities. कहीं ये प्रधानता हो, Say powers. कहीं ये अधिकार, Say they were disarmed. कि उसने उसको उतार दिया, Hey, come on. Disarmed तो और जोर से बोलना चाहिए. Disarmed. कि उसने उसको उतार दिया, Disarmed. उतार दिया। They have no right over me. उसके पास कोई अधिकार They नहीं है have मुझ no पर, authority over me. कोई अधिकार नहीं है मुझ See, पर। they were made a public spectacle, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया triumphing over them in it. और उन पर विजयता प्राप्त की। Now, come on. Now look at the cross. अब आप क्रूस की ओर देखो, You will not see your Savior dying.
आप वहां पर अपने उदारता को आप You will not मरते हुए नहीं see, देखोगे। you will not see a punishment being executed, वहां पर किसी की सजा नहीं दिखेगी आपको, but you will see that everything that held you captive, आप देखोगे जिसने भी आपको बंदी बना कर रखा था, everything that kept you away from God, जिस चीजों ने आपको परमेश्वर से दूर किया था, everything that kept you away from the eternal love, joy, and peace, हर वो चीज ने जिसने आपको युगान युग का प्रेम Jesus put it to death on the cross. से दूर रखा, यीशु ने उस पर काबू The किया। cross is what anchors me to His love. वो क्रूस ने मुझे उसके प्रेम से जोड़ा है, Because Jesus died on the cross. क्योंकि यीशु ने क्रूस पे अपनी बलिदान दिया। Now I have victory. अभी मेरे पास विजय है। Come on, if you're facing a challenge or a failure in your life, देखो, अगर आप अपने जीवन में समस्या या हार का सामना you कर say, रहे हो, because Jesus died on the cross. आपका ये क्योंकि यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी। Hey, come on. Anyone sitting here, if you feel there is a challenge in my life that I'm not able to overcome, हर वो इंसान जो यहाँ पर बैठा, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ समस्या है जिसपे आप विजय नहीं there प्राप्त is कर an रहे हो, impossibility in my life, I don't know what to एक do. ऐसी असंभव बात है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना I है, don't know where to go. मुझे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, Who will help me? कौन मेरी मदद करेगा। I lift up my eyes to the hills. Where will my help come मैं from? पहाड़ों की ओर ताकता हूँ, मेरी मदद कहाँ से आएगी। Hey, come on, you look at the cross of that Golgotha. और मैं क्रूस पर देखूंगा, You will see He has disarmed the principalities and आप powers. देखोगे प्रधानता और अधिकार को उसने हराया है He has made a public spectacle of them, और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है triumphing over them in it. और उन पे जीत हासिल की है। Now, this is the good news. अभी यही सुसमाचार है। It is not a symbol of tragedy, ये कोई ट्रेजेडी की बात नहीं है, but triumph. लेकिन विजेता की बात है। Can you shout out, I triumph with Christ? क्या आप चिल्ला सकते हैं कि मैं यीशु के साथ I जीतता am हूँ, triumphing with Christ. मैं यीशु क्रिस्त के साथ जीत रहा हूँ, I am on the winning side. मैं विजेता के पक्ष पर हूँ, I am on the winner's मैं side. विजेता के पक्ष पर हूँ। The battle belongs to the Lord. ये जो युद्ध है वो परमेश्वर का The है, victory is mine. तो विजय वो मेरी है, Victory is mine. विजय मेरी है। The message of the cross ये क्रूस का संदेश, is my hope. ये मेरी आशा है, My hope. मेरी आशा है। Where there is no hope, the message of the cross will bring you the hope. जहाँ पर निराशा है, क्रूस का ये संदेश वहाँ पर आशा लाता है। What is this message of the cross? क्या है ये क्रूस का संदेश? What is this message of the cross? क्या है ये क्रूस का संदेश? What does this cross tell me? ये क्रूस मुझे क्या कहता है? The cross tells me of a divine exchange. ये क्रूस मुझे एक अलौकिक लेन देन बताता है, A divine exchange. एक अलौकिक लेन देन मुझे बताता A है, divine exchange. एक दैविक लेन देन मुझे बताता है। In history books, we have studied barter system. इतिहास में हमें बार्टर सिस्टम सिखाया गया है। You give me something of the same value, I give you something of the same value. आप मुझे कुछ चीज तो वही मूल्य का, मैं आपको कुछ और चीज दे दूंगा। Correct? सही बात है। Even nowadays, in many different fields, we do this barter system. आज भी कई क्षेत्रों में ये बार्टर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। My childhood, I remember doing barter system with my sister. मेरे बचपन में मुझे याद है कि मैं बार्टर सिस्टम मेरी बहन के साथ करता था। She's literally 7-8 years younger than me. वो 7-8 साल मेरे से छोटी है। I would tell her, you give me 100 rupee note. मैं उसे कहता था कि तू मुझे 100 रुपए की एक नोट दे। मैं उसको एक झोली भर के सब 5 रुपए के 10 रुपए के इतना इधर झोली भर के ये कॉइन भर के दे देता। वो वजन नाप के देखती थी, बहुत मिला है मुझे। बोला तू मुझे एक नोट दे, मैं तुझे 5 नोट दूंगा, लेकिन किसका? मैं 5 का 5 नोट दे रहा हूं उसको। This was unfair barter system. ये गलत बात है, ये गलत बार्टर सिस्टम है। But this is what Jesus did for me. लेकिन वही यीशु ने किया मेरे लिए। Read 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 कुरिन्थियों उसमें 5 में 21।
2 Corinthians 5:21, for he made him who knew no sin to be sin for us, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, that we might become the righteousness of God in him. कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. To pay the price for a good man, we'll say, "Ah, that's a good deal." एक भले व्यक्ति के लिए दाम चुकाना है तो अच्छी बात है. But to pay the price for a repeated offender, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो गुनहगार है, हमेशा what गुनाह करता sense है, does that make? इसमें क्या हम दिमाग लगा सकते हैं? But it says, he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God. लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसको पाप ठहराया ताकि हम परमेश्वर की Jesus धार्मिकता took बन. my useless, worthless, yuck sin and gave me his righteousness. यीशु ने मेरे जो पाप है, जो गलत बात है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो हटाकर मुझे धार्मिकता दी. Galatians 3:13. गलतियों में 3:13 Galatians 3:13 says, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. गलतियों 3:13 में कहते हैं मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर. Hey, look at this exchange. देखो यहाँ पर क्या लेन देन हो रहा है. He became a curse वो श्राप बन गया that I can receive blessing. ताकि मुझे आशीष मिले. He became a curse वो श्राप बन गया that no generational curse or no eatable curse, no idol curse, no curse can come and affect me. या कोई पीढ़ियों का जो श्राप है या कोई भी और श्राप है वो मुझ पर नहीं आ Only सकता. blessing can work in me. सिर्फ आशीष मुझ में काम कर सकता है. Can you say it with me? क्या आप कह सकते हो मेरे साथ? Through Christ Jesus. यीशु मसीह के द्वारा, In Christ Jesus, यीशु में I am a new creation. मैं नई सृष्टि हूँ. Curse cannot work in me. श्राप मुझ में काम नहीं कर सकता. Cursing words from anybody cannot work in me. श्रापित शब्द किसी और से भी मुझ में काम नहीं कर सकते. Curse spells cannot work on me. ये श्राप का जो भी स्पेल है वो मुझ में काम नहीं कर सकता. No witchcraft, no black magic can work on me. कोई काला जादू कोई भी नहीं काम कर सकता मेरे विरुद्ध. I will coolly walk over the nimbu and the mirchi. मैं आसानी से नींबू मिर्ची को उलंघ कर जा I will सकता fear हूँ. no evil मैं किसी भी दुष्ट से नहीं डर सकता. because I walk with a different software. क्योंकि मैं अलग ही सॉफ्टवेयर से चल रहा हूँ. And this software actually is activated with blessing. और ये सॉफ्टवेयर में सिर्फ आशीष ही है. Whatever I put my hand into, जिस भी चीज में मैं अपने हाथों को लगाऊंगा I will only prosper. मैं सिर्फ उन्नति पाऊंगा. Come on, somebody say with me. कोई तो मेरे साथ कहिए. Curse cannot work in me. श्राप मुझ में काम नहीं कर सकता. Only blessing can work in me. सिर्फ आशीष मुझ में काम कर सकता Because है. Jesus became a curse for me. क्योंकि यीशु मेरे लिए श्राप ठहर Oh, come गया. on, a divine exchange. देखो एक अलौकिक लेन देन. The message of the cross is about a divine exchange. ये क्रूस का एक संदेश एक अलौकिक लेन देन के बारे में बताता है. Come on, somebody say, I have hope because of this message of the cross. कोई तो कहिए मेरे पास आशा है इस क्रूस के संदेश के वजह The से. second thing, the cross breaks every curse and bondage. दूसरी बात है कि ये जो क्रूस है हर एक श्राप और बंदी को तोड़ता We है. often think that Jesus dying on the cross is just to forgive our sins. हम हमेशा सोचते हैं कि क्रूस पे उसने जान दी ताकि हमारे पापों से हमको He छुटकारा मिले. died on the cross so that he can restore everything that Adam lost in the Garden of Eden. उसने क्रूस पर जान दी ताकि वो सारे उन बातों को जो आदम ने खोया था उसको वापस ले Freedom ले. from curse. छुटकारा श्राप श्राप से. Victory over lack. जीत जीवन पे. Victory over lack. Kami. कमी पे विजेता. Authority over your enemies. अधिकार आपके दुश्मनों के ऊपर. Now, if there are people who don't like you, who are working against you, you know what you should think. Don't be worried about what they are going to say, what they are going to speak. अभी कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपको ये नहीं सोचना है. That person has more experience in doing this wrong. He has done this for years and years. उस व्यक्ति के पास वो अनुभव गलत करने में Don't be ज्यादा afraid है. of it. आप उससे डरे ना. Why?
क्यों? Because my daddy prepares a table for me in the midst of my enemies. क्योंकि मेरा जो पिता है वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए एक मेज बिछाता है। In the meeting, my daddy will prepare a table for me. वो उस मीटिंग में मेरे लिए एक मेज बिछाता है। When all the other people from your company, your co-workers are sitting over there, your daddy will prepare a table for you. जब जो सारे लोग आपके विरोध है, आपकी कंपनी में काम करते हैं, Come वो on, somebody आपका say, my पिता, daddy prepares a table for me. मेरा पिता मेरे लिए एक मेज बिछाता है, He इसे prepares the कहिए। table for me. वो मेरे लिए एक मेज बिछाता No है। good thing will he withhold from me. कोई भी ले नहीं सकता जो वो Come मुझे on, you देता say है। it, you say it. आप कहिए इसे। No good thing will he withhold from me. कुछ भी अच्छी चीज वो मेरे से दूर नहीं करेगा। My cup overflows. मेरा जो प्याला है वो Come on, उमड़ता you do है। this. My cup overflows. मेरा प्याला उमड़ता है, ऐसे My कीजिए। cup overflows. मेरा प्याला उमड़ता My है, healing overflows. मेरी चंगाई उमड़ती है, My success overflows. मेरी सफलता उमड़ती है, My progress overflows. मेरी उन्नति उमड़ती है, My blessing overflows. मेरी आशीष है वो जो उमड़ रहा है। Galatians 3:14. गलतियों में 3:14 That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी The प्रतिज्ञा हुई है। blessing of Abraham is over me. Come on, somebody say that. अब्राहम की आशीष मुझ पर है, कोई तो इसे कहिए। Hey, God spoke to Abraham and said, your descendants shall be like the stars in the sky. परमेश्वर ने अब्राहम से बात कर कहा कि तेरी जो पीढ़ी है इस तारों के समान होगी। Come on, somebody say, my sons and daughters, I call out to you, come. कोई तो कहिए मेरे पुत्र और पुत्रियों, मैं आपको बुलाता हूँ, मेरे पास आओ। Not just the physical. सिर्फ जो प्राकृतिक है वो नहीं, Physical, maybe 1, 2, 3, 4, 5, 10, maybe that much you can produce. जो शारीरिक है वो 1, 2, 3, 5, 10 उतने ही हो सकते But हैं। God is asking for spiritual sons and daughters. लेकिन परमेश्वर आत्मिक बच्चों को मांग Can रहा you raise है। your hand and say, God, the blessing of Abraham is over me. क्या आप अपने हाथों को उठाकर कह सकते My हैं sons and परमेश्वर daughters will come from afar. अब्राहम की आशीष मुझ पे है, मेरे From पुत्र the और पुत्री मेरे north, from पास the आओ। south, from the east, from the west. उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से मेरे पास आओ। They'll be nursed by my side. मेरे पास आकर पलो। You're going to become fruitful. आप फलवंत होने वाले हो। This is what the cross did for me. यही क्रूस ने मेरे लिए किया। This is what the cross did for you. यही क्रूस ने आपके लिए किया। The curse in your family that they will die young. Come on, Yes. Jesus trampled over it. ये जो श्राप आपके परिवार में कि आप जवानी में मर जाओगे, यीशु ने उस पर कब्जा किया और विजय प्राप्त की। Every hereditary disease, I curse you in the name of Jesus. हर एक पीढ़ी से आने वाली बीमारी तुझे श्रापित करता हूँ यीशु Every के नाम spirit of से। diabetes and hypertension, I curse you in the name of Jesus. डायबिटीज की आत्मा, हाइपरटेंशन की आत्मा तुझे You यीशु will के नाम get से out in श्रापित Jesus' करता name. है। तू यीशु के नाम से बाहर आ जा। Every spirit of arthritis, I curse you. I cast you out in the name of Jesus. आर्थराइटिस की आत्मा जो श्रापित करके तुझे यीशु के नाम से छुटकारा देने के लिए कहता No हूँ। generational curse will last in this room. कोई भी पीढ़ियों का श्राप नहीं रहेगा इस रूम में। No spoken curse can survive in this room. कोई भी शब्दों का श्राप इस रूम में बच नहीं पाएगा। Because of what Jesus did on the cross. क्योंकि यीशु ने जो किया है उस क्रूस पर, He has paid it all for me. उसने सब कुछ दे दिया है मेरे Can लिए। somebody say Jesus paid it all? क्या कोई कह सकता है यीशु ने सारा दाम चुकाया है? Jesus paid it in full. यीशु ने सारा दाम चुकाया है। Nothing pending. कुछ भी बचा नहीं है। He paid it all. उसने पूरा दाम चुकाया है। Your redemption was a complete package. आपकी जो मुक्ति है वो पूरा पैकेज है। The message of the cross is my hope. क्रूस का जो संदेश है वही मेरी आशा है। The message of the cross क्रूस का संदेश is power of God to those who believe. ये परमेश्वर की The message सामर्थ, of the cross is the power of God to those who believe. ये सामर्थ है उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं। John 1:12. यूहन्ना 1:12 But as many as received him, और जितनों ने भी उसको स्वीकार किया to them he gave the right
to become the children of God. उसने उनको अधिकार दिया परमेश्वर की संतान होने To का। those who believe in His name, उन लोगों जो विश्वास करेंगे उसके you नाम have a में, renewed identity. आपकी एक नई पहचान है। Not the identity that your parents gave you. वो पहचान नहीं जो आपके माता पिता ने आपको दी है। Not the identity that your community gave you. वो पहचान नहीं जो आपके समूह ने आपको दिया है। Not the identity that your religion gave you. वो पहचान नहीं जो आपके धर्म ने आपको दिया Not है, your nationality. जो आपके देश ने आपको दिया है। Hey, come on, you have a new identity. देखो आपकी एक नई पहचान I है। am the child of God. मैं परमेश्वर की संतान I हूँ। am a child of God. मैं परमेश्वर की I संतान हूँ। am a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। When I speak, जब मैं बोलता हूँ, I speak with the revelation of this identity of who I am. मैं एक प्रकाशन के साथ कहता हूँ कि मैं कौन हूँ। When I act and react, I behave with this identity. जब मैं बर्ताव करता हूँ या कोई क्रिया करता हूँ इसी Come पहचान on, के if you साथ are करता here, हूँ। sitting here, you think that I have not behaved based on this identity, then today repent. अगर आपको लगता है कि आप इस पहचान से काम नहीं कर रहे हो तो आपको You say, पश्चाताप करना sorry है। daddy, आपका I ये- forgot I am a child of God. आपका ये परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं भूल गया था कि मैं परमेश्वर की संतान I हूँ। ignored this fact that I am a child of God. मैंने अनदेखा किया इस सत्य को कि मैं परमेश्वर की I संतान हूँ। have a new identity. मेरी एक नई I पहचान have a है। new मेरी identity. एक नई पहचान है। It's not my past. ये मेरी कोई भूतकाल नहीं है। It's not my history. It's not what I have done in the past. ये मेरा इतिहास नहीं है। ये वो बात नहीं कि जो मैंने किया है पहले। It's not the current situation that I am in. ये मेरी अभी की स्थिति के बारे में नहीं है। It's not my skin color or my body type. ये मेरे शरीर का रंग या मेरा शरीर कैसा है उसके विषय में नहीं है। I have a new identity. मेरी एक नई पहचान है। Somebody shout out, I am a child of God. कोई तो चिल्ला कर कहे कि मैं परमेश्वर की Because संतान हूँ, Jesus died on the cross. क्योंकि यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर जान दी। I'm no longer a slave to sin. अभी मैं कोई गुलाम नहीं हूँ पाप का। I am a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Oh, come on. The message of the cross is my hope. ये क्रूस का संदेश ही मेरी आशा है। The message of the cross becomes the power of God to those who believe. क्रूस का संदेश उनके लिए सामर्थ्य ठहरता है जो विश्वास This is करते the हैं। message of the cross that becomes our power. यही क्रूस का वो संदेश है जो हमारी सामर्थ्य बनता है। Romans chapter 10 verse 9 to 11. रोमियो 10 में 9 और 11। Romans 10, 9 to 11. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. अगर आप अपने मुंह से अंगीकार करोगे और अपने हृदय में विश्वास करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. क्योंकि हृदय से एक विश्वास करता है धार्मिकता को लेकर और मुंह से अंगीकार करता है। For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. क्योंकि वचन कहता है जो भी विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। The world will teach you that the heart and the mouth have a connection and will say, so eat good food. ये दुनिया आपको सिखाएगा कि जो हृदय और मुंह का एक जो कनेक्शन है कि आपको अच्छा खाना खाना आपने है। सुना है उसके दिल का रास्ता उसके पेट की ओर से है तो उसको कुछ अच्छा खिलाओ। But my word tells me that my heart and mouth have a connection. लेकिन ये वचन कहता है कि एक अलग ही संपर्क है मेरे मुंह और And मेरे that हृदय leads का, me to salvation. जो मुझे उद्धार के पास लेके जाता That है, leads me to salvation. जो मुझे उद्धार की ओर लेके जाता है। What I believe in my heart, जो मैं अपने हृदय में विश्वास if करता I हूँ, confess with my mouth, अगर मैं अपने मुंह से अंगीकार करता it हूँ will lead to salvation. तो मेरा उद्धार हो It जाएगा, will lead to मुझे salvation. उद्धार की ओर ले जाएगा। Today, if you believe this message of the cross, अगर आप आज इस क्रूस के संदेश पर विश्वास if you करते believe हो, that there was a divine exchange that happened in your life, अगर आप विश्वास कर सकते हो कि अलौकिक if you लेनदेन हो believe रहा that the है, curse and the bondage were broken, कि श्राप और बंधन सब टूट रहा है, if you believe that Christ has restored your identity कि यीशु मसीह ने आपकी पहचान को फिर से बांध दिया है, because of what he did on the cross, क्योंकि उसने क्रूस पे जो किया है, that today it is the power of God for you. कि आज वो परमेश्वर की सामर्थ्य It आपके लिए is the ठहरता power है। of God for me.